मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 16 वचन 15 से 20 तक का यह अंतिम और अत्यंत प्रभावशाली खंड मसीही विश्वास के सबसे महत्वपूर्ण आदेश महान प्रेषण द ग्रेट कमीशन को हमारे सामने प्रस्तुत करता है। पुनर्जीवित प्रभु यीशु अपने स्वर्गारोहण से ठीक पहले अपने शिष्यों को एक स्पष्ट और शक्तिशाली निर्देश देते हैं, संसार भर में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। यह आदेश केवल उन 11 शिष्यों के लिए सीमित नहीं था, बल्कि यह आज हम सभी विश्वासियों के लिए भी एक सीधा और व्यक्तिगत आह्वान है। सुसमाचार खुशखबरी सुनाने का अर्थ केवल शब्दों द्वारा उपदेश देना नहीं है, बल्कि अपने दैनिक जीवन, अपने आचरण, निस्वार्थ प्रेम और क्षमा के माध्यम से यीशु की शिक्षाओं को जीना है। आज की दुनिया में जहां बहुत निराशा, स्वार्थ और अंधकार है, वहां जब हम दूसरों के प्रति करुणा दिखाते हैं और सत्य के लिए खड़े होते हैं, तो हम वास्तव में प्रभु के सुसमाचार का ही प्रचार कर रहे होते हैं। इस पाठ का दूसरा सबसे सुंदर पहलू है प्रभु की निरंतर उपस्थिति और सामर्थ्य। यीशु अपने शिष्यों को एक कठिन मिशन पर भेजकर उन्हें अकेला नहीं छोड़ते। वे प्रतिज्ञा करते हैं कि जो विश्वास करेंगे, उनके साथ चमत्कार और चिन्ह होंगे, वे बीमारों को चंगा करेंगे और बुराई पर विजय प्राप्त करेंगे। जब शिष्य सुसमाचार का प्रचार करने के लिए निकले, तो सुसमाचार का अंतिम वाक्य कहता है, प्रभु उनके साथ काम करता रहा और चमत्कारों द्वारा उनके सुसमाचार की पुष्टि करता रहा। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा और सांत्वना देने वाला आश्वासन है। जब हम ईश्वर के कार्य के लिए अपना कदम बढ़ाते हैं, तो हमारी मानवीय कमजोरियों के बावजूद प्रभु अपनी दिव्य सामर्थ्य से हमारे साथ कार्य करते हैं। अंततः यीशु का स्वर्गारोहण और पिता परमेश्वर के दाहिने बैठना उनके सर्वोच्च अधिकार और महिमा को दर्शाता है। भले ही वे अब शारीरिक रूप से हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन पवित्र आत्मा की शक्ति से और कलीसिया हम सब के कार्यों के माध्यम से वे आज भी इस दुनिया में सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। ये पवित्र पाठ हमें बुलाता है कि हम डर और संकोच को छोड़ें और पूर्ण विश्वास के साथ प्रभु के प्रेम और उद्धार के जीवित गवाह बनें। प्रार्थना। हे जीवित प्रभु यीशु, इस महान बुलावे के लिए तेरा हृदय से धन्यवाद। हमें यह विशेष अनुग्रह दे कि हम केवल नाम के मसीही न रहें, बल्कि अपने जीवन और कार्यों के माध्यम से तेरे शांति और प्रेम के सुसमाचार को दूसरों तक पहुंचा सकें। जब हम अपनी कमजोरियों या दुनिया की चुनौतियों के कारण डरते हैं, तो हमें ये याद दिला कि तू हर पल हमारे साथ काम करता है। हमारे हृदयों को अपने पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भर दे, ताकि हम इस संसार में तेरे उद्धार के सच्चे और निडर गवाह बन सकें। आमीन।